अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल सब ठीक हैं। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से ही होंगे। आज है हमारा टॉपिक नंबर 10 मैट्रिक्स ऑफ। ये मैट्रिक्स है, इसको हमने स्टडी करना है अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे मैनिपुलेट करेंगे ये अब इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर की आउटलाइंस क्या है? मैट्रिक्स एग्जांपल एंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशंस टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आप बासानी हासिल कर सकें। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया है? ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। It is a system of a non-homogeneous equation. If b is equal to 0 then it is a homogeneous equation. इसको ही हम सॉल्व करते हैं। तो इस पूरी बुक के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का रिज़ल्ट हम कैसे निकालते हैं, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड है जो कि आप यूट्यूब पेज पे जाके वॉच कर सकते हैं एंड प्ले लिस्ट में भी आपको इजीली मिल जाएगी। अब हमारे पास एग्जांपल 1 है। एक्चुअली एग्जांपल 1 में हमें दिया गया है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई फॉर आइडेंटिटी, 2 फॉर 2 by 2 का मैट्रिक्स है और इसके फर्स्ट कॉलम्स को हमने कह दिया E1 और सेकंड कॉलम को क्या कह दिया E2। अब हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन ये देखें, R2 का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 एलिमेंट और इसका ऐसा R3 का मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 एलिमेंट। अब हमें क्या देगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2 to 3। ये 2 मैट्रिक्स वाला हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने क्या करना है? 3 वाला बनाना है। हमने 2 से 3 एलिमेंट्स वाले कॉलम्स को एक मैट्रिक्स में लिखना है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें EF3 ये वाला मैट्रिक्स होगा और EF2 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन TX अपॉन ऑपरेट्स अपॉन T2 वाला ये वाला मैट्रिक्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या है? हमारे पास X है, इधर हमारे पास वैल्यू के कौन सी होगी? जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया तो हमारे पास X, तो ये वाला हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन AX होता है। AX को हम कैसे लिख सकते हैं? C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस अप टू CN VN ऐसे लिखते थे हम प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने क्या कह दिया? EX। इधर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, E फॉर्म में और X फॉर्म में। E हमारे पास मैट्रिक्स है ये वाला और X हमारे पास क्या है? कांस्टेंट मल्टीपल्स या फिर वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर हमने किस फॉर्म में लिख लिया? X1 E1 X2 एंड E2। अब हमने बाय अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस, लो आप अप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अप्लाई किया T ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास X था, इधर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की तो हमारे पास क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इनटू X1 E1 प्लस X2 E2। अब आप करें अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, इससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ऐड इसमें भी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन E का है, E1 एंड E2 का, तो X को हम स्केलर में बाहर लिख लेंगे जो कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी लिखी है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने इधर, तो X से मल्टीप्लाई करके इधर क्या कर दिया? ऐड। हिंस हमारा ये मैट्रिक्स बन गया R3 वाला। R3 वाला कैसे है मैट्रिक्स बना? इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं R3 ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूफ है। प्रूफ भी वही है जो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन में कर लिया है। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आप रीड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी है? ये वाली। अच्छा जी, इसके बाद है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फॉर द डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये क्या है? इसको आप कहें लेट ET1 E3 आपने कॉमन ले लिया। X हमारे पास क्या है? E1 के लिए हमारा कौन सा एलिमेंट है? 3 एंड 0 प्लस E2 के लिए हमारे पास 0 एंड 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 3 0 0 3। 3 आप कॉमन ले लेंगे तो स्केलर मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स A है। एग्जाम्पल 3 में हमें ये गिवन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको हमने कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले देखिए आप X के वेरिएबल कौन से हैं। X का वेरिएबल इधर है 1 लिख लें।
फिर ये ऐड हो रहे हैं तीनों। फिर एक्स का वेरिएबल सेकंड में नहीं है, ज़ीरो लिख दो। थर्ड लाइन में नहीं है, इसको में हम क्या लिखेंगे, 1। तो हम कह सकते हैं हमने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, फिर पॉजिटिव साइन लगाएं। फिर इधर आप वाई कॉमन लें, वाई का वेरिएबल है स्टार्ट में 1, सेकंड में वाई का वेरिएबल 1, थर्ड में वाई का वेरिएबल हमारे पास 0 है। ये था हमारा वाई कॉमन ले लिया, फिर प्लस साइन लें। ये है मैट्रिक्स की फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास। वाई का इधर जेड है हमारे पास, जेड इधर इधर में से जेड कॉमन लेना है, जेड इधर पास 0, इधर -1 और इधर +1 आ जाएगा। ये वाले तीन कॉलम मैट्रिक्स हैं, इनको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। ये वाला हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म है जिसको हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जांपल नेक्स्ट 4 में ट्रांसफॉर्मेशन 2 to 2 है। सेम इसी मेथड में ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स, इसको हमने एक ही कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशंस है। फिफ्थ मैट्रिक्स है, फिफ्थ एग्जांपल्स है। भी हमें गिवन क्या है, ये वाला एक मैट्रिक्स है, इसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स AU की शक्ल में लिखना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी कर दी गई, हमने किस में लिखना है, AU की। हमारे पास देखें वेरिएबल A1 एंड A2 है। आप ऐसे लिख सकते हैं A1 + A2 0, फिर नेक्स्ट में 0 - A2। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही है। इसमें फिर आप ओपन करके लिख लें, इनको क्या करें, ओपन कर लें। A1 का कोफिशिएंट 0, 1 एंड 0, ये हम लिख सकते हैं। A1 कॉमन ले लिया, फिर पॉजिटिव साइन, फिर 0 है, और A1 2 का एक कांस्टेंट 2 है, इसको हम कह सकते हैं A2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, V1 A1 + V2 A2 इट इज़ इक्वल टू AU। ये वाला हमने इधर लिख लिया एक मैट्रिक्स में। इन मैट्रिक्स को हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऐसे लिख सकते हैं, 1 0 0 एंड -1, ये हमने लिख दिया है। यही इसमें सोल्व किया है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल यही है, इसमें भी आप यही फार्मूला लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने U1 से किया, फिर U2 से किया, फिर U3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या निकल आई, ये वाली AU इज़ इक्वल टू B। B इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हमने किस मैट्रिक्स की ली है, इस मैट्रिक्स की, इसके लिहाज से ज्योमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2। इसकी ज्योमेट्रिक्स क्या है, ये हमें ज्योमेट्रिक बताई गई है कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हमारा एंगल ये वाला हो, ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। अगर मल्टीपल होने तो ऐसी हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास ये वाली लाइन है तो ये वाली लाइन हो जाएगी। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन Tx इज इक्वल टू B। द कंसेप्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ न्यू वे टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस क्वेश्चन एंड आस्क अर्लियर द फॉलोइंग टू डेफिनेशन आर गिवन द अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कोई किस्म है। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है मैपिंग ऑफ Rn टू Rm। एन का मतलब है कि मुख्तलफ होगा और सेट ऑफ नंबर एम मुख्तलफ होगी, सेट टू बी ऑन टू एम, ट्रांसफॉर्मेशन एन ऑन टू एम इफ़ ईच बी इन एम इज़ द इमेज ऑफ एट लीस्ट एक्स इन एन। कोई भी एक इमेज लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट ये हमारी सेकंड है डेफिनेशन जिसको हम नोट कर सकते हैं। मैपिंग ऑफ T transformation Rn to Rm is said to be a 1-to-1 of if each B in Rm is the image of at most one X in R। 1-to-1 होना चाहिए। तो हम इसको मैथमेटिकली भी ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें क्या गिवन है, लेट T बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हु स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमें गिवन क्या है, 1 2 3। हमने क्या करना है, 10, ये हमें 3 है, R3 की फॉर्म में लिखा है, R3 की फॉर्म में लिखा है ऑन टू 3। मैप R4 ऑन टू R3 इज़ 1-to-1 टर्मिनोलॉजी मैपिंग्स। हमने ये चेक करना है। हिंट्स इन द एचलॉन फॉर्म वी कैन सी एट वंस एज अ पिवट पोजीशन इन ईच रो। पिवट पोजीशन, ये पिवट पोजीशन है, ये वाली पिवट पोजीशन है, और ये वाली पिवट इसकी पोजीशंस है। जिधर हमने ये वाली इधर पिवट पोजीशन है, 0 नहीं है। वी नो फॉर ईच बी इन R3 इन द इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। अगर हमारा सोल्यूशन फाइनल हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। इन अदर वर्ड्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स R1 इज डोमेन इन द Rn। हाउएवर द इक्वेशन हैज़ अ फ्री वेरिएबल। ये हमारे पास फ्री वेरिएबल है, ये x3 है। x3 की जगह पर हमारे पास 0 है, इज इक्वल टू 5। हम कह सकते हैं 0 इज़ नथिंग, 5 नेवर। तो इनकन्सिस्टेंट है। इसके बाद हमारे पास ये एक थ्योरम्स है,
थ्योरम का लेट बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन 1 to 1 इफ द ओनली द इक्वेशन हैज़ अ ओनली ट्राइवल सॉल्यूशंस कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको भी आप रीड करें। द लीनियर द कर्नल टी यूजली रिटर्न इन कर्ल। कर्नल को हम कैसे लिखते हैं? कर्ल टी इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट इन बी विच मैप ऑन टू द ज़ीरो वैक्टर। जो ज़ीरो वैक्टर पर मैप करे इसको हम कहते हैं कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ अ कर्ल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है वी से डब्ल्यू पर। कर्नल हो गई। कर्ल टी इज़ अ सबसेट ऑफ अ वी। कर्ल टी इज़ अ सबसेट ऑफ अ वी। टी इज़ अ 1 to 1 इफ एंड 1 to 1 कब होगा? जब कर्ल टी इज इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स पर होगी। 1 of 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी इज़ अ 1 1 एंड टी इज़ अ ऑन टू होगा इस थ्योरम के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब 1 1 फंक्शन होगा तो ये वाली दो वर्ड्स आपने याद रखनी है। थ्योरम हमारे पास क्या है? टी मैप्स आर एन ऑन टू आर एम इफ एंड ओनली इफ द कॉलम ऑफ ए स्पैन आर एम। 1 to 1 इफ एंड ओनली द कॉलम ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक तो हमारे पास कॉलम स्पैन करने चाहिए और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट्स होने चाहिए। ये इसका प्रूफ है। तो नेक्स्ट लास्ट वाली एग्जांपल हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट वाली एग्जांपल में हमें क्या दिया गया है? ये है 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट। इसको हम कहेंगे R2 1 2 एंड 3। ये R3 ट्रांसफॉर्मेशन 2 to 3। ये ट्रांसफॉर्मेशन 2 to 3 है हमारे पास। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन कैसे होगा? 2 मैट्रिक्स। इधर हमने मैट्रिक्स लिया है। फर्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। R3 का कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? R2 से। ये हमारे पास R2 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी इन R3 में। इट इज़ अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जिसको हम कहते हैं AX इज इक्वल टू B। ये ट्रांसफॉर्मेशन B है। उम्मीद है आपको तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर की समझ आई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 11 मैट्रिक्स ऑपरेशन। मोस्ट इजी लेक्चर्स है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तमाम स्टूडेंट्स चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।